जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि जिसका आपको इंतज़ार था वो पल आ चुका है। क्लास 9th की मैथ्स RBSE की आज शुरुआत होने जा रही है। साथियों, आज अपन प्रश्नावली 1 का पोस्टमार्टम करेंगे। साथियों, प्रश्नावली 1 में सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इस प्रश्नावली में संख्याओं के बारे में बताया गया है। साथियों, संख्या पद्धति यानी कि संख्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। साथियों, संख्याओं के बारे में जानकारी के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर के जो बेसिक मैथ सीरीज है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से देखना है। बहुत डीपली वहाँ पर आपको समझाया गया है संख्याओं के सारे प्रकार को लेकर के। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि इसके अंदर आपको कौन कौन सी संख्याओं से पाला पड़ने वाला है। साथियों, आज अपन प्रश्नावली 1.1 को खत्म करेंगे। साथियों, बात करते हैं अपन कि इसके अंदर क्या काम आने वाला है। थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज ले लेते हैं क्योंकि पहले चैप्टर को समझते हैं फिर क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहले अपन समझते हैं कि संख्या पद्धति यानी कि अपने को संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो साथियों, यहाँ पर अपन पढ़ेंगे सबसे पहले एक संख्या पढ़ी जाती है, वो होती है प्राकृत संख्या। कैसी संख्या? प्राकृत। प्राकृत यानी जो प्राकृतिक हो। कैसी हो? प्राकृतिक हो। और कोई भी चीज प्राकृतिक यानी इंग्लिश में बोले नेचुरल। नेचुरल कब लगती है? जब अपन बोलते हैं 1 2 3 4। क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 यानी जितनी भी वो संख्या है जो 1 से शुरू होती है वो सारी कैसी कहलाती है? प्राकृत संख्या। मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से। क्योंकि प्राकृतिक क्या है? जो 1 से चले। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और वो प्लस में कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। यानी मैं 500 बोलूंगा तो भी प्राकृत संख्या, मैं 1000 बोलूंगा तो भी प्राकृत संख्या, 1 लाख, 1 करोड़, 1 3 2 4 5 6 सब प्राकृत संख्या है। यानी 1 से आपके जितनी भी बड़ी संख्या प्लस में चल रही है वो सारी प्राकृत संख्या होती है। तो संख्याओं की थोड़ी बेसिक जानकारी लेते हैं साथियों। और सबसे पहली संख्या अपन पढ़ते हैं, यहाँ पर देखना, प्राकृत संख्या। कैसी संख्या साथियों? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या साथियों क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है। 1 से शुरू होती है और 2 3 4 ऐसे कर करके प्लस में अनंत तक चलती है। उसको अपन क्या बोलते हैं साथियों? प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं साथियों, दूसरे नंबर पर आती है आपके पास और वो संख्या आती है साथियों पूर्ण संख्या। कैसी संख्या आती है साथियों? पूर्ण संख्या। अब देखिए ये क्या होती है पूर्ण संख्या? तो सिंपल सी बात है कि वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है। अब देखिए अपने को 1 से सब काम हो रहा था, कुछ कमी महसूस हुई। क्या हुई साथियों? कमी महसूस हुई। तो अपन को किसी कमी, 0 की कमी, और 0 को जब अपन लेके आएंगे तो अपना काम क्या हो जाएगा साथियों? पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। इसलिए जब 0 आ जाता है तो अपना काम पूर्ण यानी पूर्ण संख्या आ जाती है। 0 1 2 3 4 और ये भी कहाँ तक चलती है? प्लस में अनंत तक। ये है साथियों आपकी पूर्ण संख्या। 0 के आने से काम पूर्ण हो जाता है, इसलिए पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। कहाँ से होती है? 0 से शुरू होती है। प्राकृत संख्या यानी जो प्राकृतिक लगे। प्राकृतिक क्या होता है? 1 2 3 4 बोलना प्राकृतिक होता है ना, और 0 1 2 3 4 कोई नहीं बोलता ना। तो 1 2 3 4 यानी जो 1 से शुरू होती है प्लस में अनंत तक चलती है। फिर इसके बाद आता है साथियों तीसरे नंबर पर, वो आती है साथियों आपके पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या साथियों? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। और ये क्या होती है साथियों? देखना, आपने एक संख्या रेखा देखी होगी जिसमें प्लस में भी चलता है और माइनस में भी चलता है। तो जो संख्या रेखा है वही आपकी पूर्णांक संख्या है। यानी पूर्णांक संख्या जो प्लस में भी चले और माइनस में भी चले। यानी मैं प्लस का भी नंबर लिखूंगा तो भी पूर्णांक है, माइनस का लिखूंगा तो भी क्या है? पूर्णांक है। यानी पूर्णांक संख्या में जैसे 0 बीच में आता है, फिर इधर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे प्लस में कहाँ तक चलता है? अनंत तक। फिर -1, फिर आता -2, फिर आता -3 और ऐसे करके कहाँ तक चलता है साथियों? माइनस में अनंत तक चलता है। ये सारी अपनी कैसी होती है? पूर्णांक संख्या होती है। अपन संख्या पद्धति को समझ रहे हैं कि संख्याओं का प्रकार कैसे बने और संख्याएं अपने पास अलग अलग कैसे आई। फिर एक चौथे नंबर पर संख्या आती है साथियों, वो आती है आपके पास परिमेय संख्या। कैसी संख्या आती है साथियों? परिमेय संख्या आती है। अब परिमेय संख्या को समझना क्या होता है साथियों कि ऐसी संख्याएं जिनको p बटे व q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये 50% परिभाषा हुई है साथियों।
ऐसी संख्या है जिसको आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन वहां q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी बटा के अंदर जीरो नहीं आना चाहिए, यानी आपका हर, यानी एक ऊपर तो होता है अंश और बटा में क्या होता है हर, यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए। यानी सिंपल सी बात है साथियों, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शर्त ही यहाँ पर मोस्ट रोल प्ले करती है इस परिमेय संख्या की परिभाषा में, कि p बटेवा q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन वहां पर q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी बटा में जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं तो साथियों, जैसे मैंने बोला 3/5 तो परिमेय संख्या है, 0/5 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो इसमें ऊपर है, बटा में नहीं है। और जैसे मैंने बोला आपके साथियों, देखना कि जैसे 5/10 तो ये भी परिमेय संख्या है। आप ये मत सोचना कि सर बटा में तो जीरो आ रहा है, ये जीरो किसी के साथ आ रहा है, बटा में सिंगल जीरो नहीं आना चाहिए, किसी के साथ तो जीरो आ सकता है। तो 5/10 ये सारी परिमेय संख्या है, यानी बटा में जीरो नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे मैं बोलूँ कि आपको 3/0 तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें बटा में क्या आ गया साथियों, जीरो आ गया। तो ये हो गई अपने पास परिमेय संख्या। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एक संख्या और आती है, और वो आती है आपके साथियों अपरिमेय संख्या। कौन सी आती है साथियों? अपरिमेय संख्या आती है। कौन सी आती है? अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय का मतलब होता है साथियों कि रूट में आने वाली वो सभी संख्याएं, जिनका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो, जिनको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। रूट से बाहर निकालने का मतलब उसको खींच के या धक्का देके बाहर नहीं निकालना है। रूट से बाहर निकालने का मतलब होता है उसका वर्गमूल लेना। क्या होना? वर्गमूल लेना। जैसे मैंने बोला रूट 25, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो तो कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। लेकिन मैं बोल दूं रूट 23 तो आप नहीं निकालोगे। रूट 11, रूट 3, रूट 5, रूट 2, रूट 7, रूट 19, इनको अपन रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये सारी की सारी संख्या कैसी है साथियों? अपरिमेय संख्या है। इसके एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे मैं रूट 19, रूट 11, रूट 23, ऐसे जितनी भी संख्या है जिनको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हो, सारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहां तक अपने को संख्याओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए इस संख्या पद्धति में, कक्षा 9 के हिसाब से इस प्रश्नावली के लिए अपने को इन संख्याओं का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। अब साथियों प्रश्नावली 1.1 की बात करते हैं, और मैं उसका पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन करा देता हूं। सबसे पहले चलो बात करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा साथियों, आपको यहाँ पर कह रहा है कि आप यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको बताना कि जीरो एक परिमेय संख्या है। क्या बताना साथियों? क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, और यदि है तो कैसे है? यदि है तो कैसे है, आपको ये चीज बतानी है। तो साथियों एक बात सुनना कि मैंने बोला कि ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q जीरो नहीं होना चाहिए, बटा में जीरो नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय कहते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि दुनिया की सभी संख्याओं के नीचे कौन बेटा रहता है? एक बेटा रहता है। क्या जीरो लिखा तो उसके बटा में एक नहीं है क्या? उसके बटा में भी एक है। तो साथियों जब उस पहले प्रश्न का आप उत्तर लिखोगे तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका इस प्रकार बढ़ेगा। इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, चूंकि ये मेरे अभी अगले क्वेश्चन के अंदर काम आने वाला है साथियों। तो पहले प्रश्न का जब अपन उत्तर लिखेंगे तो वो उत्तर अपना इस प्रकार से रहने वाला है साथियों। देखिए कि इसको कहाँ सेट करें, यहाँ कर लेते हैं। अपन लिखेंगे जीरो को लिखेंगे मैं 0/1, क्योंकि जीरो को 0/1 लिखा जा सकता है। फिर अपन लिखेंगे जो कि क्या है? p बटेवा q का रूप है, जो कि क्या है? p बटेवा q का रूप है। अतः मुझे बताइए यहाँ पर p बटा q का रूप बना और यहाँ पर हर जीरो नहीं है, अतः ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, यानी जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को अपन 0/1 लिख सकते हैं, जो कि p बटेवा q का रूप है, और वहाँ q जीरो नहीं है, यानी बटा के अंदर जीरो नहीं है। तो आप समझ जाना कि ये आपके जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो पहले सवाल का सिर्फ इतना सा जवाब देना है आपको। आगे बात समझें। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं और इसका अपन डायरेक्ट एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट करते हैं। वो इसलिए करना क्योंकि वो इससे रिलेटेड है क्वेश्चन, जो अपने प्रकार पढ़े संख्याओं के, इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन है, इसलिए मैं वो पहले करा देता हूं आपको, फिर मैं स्क्रीन को क्लियर कर दूंगा और इसका भी आंसर मैं आपको प्रॉपर लिखा दूंगा कि इसको जीरो को कैसे पन्ने लिखा है वो भी लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझना साथियों,
यहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब आप मेरी वो प्लेलिस्ट में जाकर के संख्याओं के प्रकार की सीरीज को, संख्याओं के प्रकार जब पढ़ोगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि जब भी मैं आपको बोलूँ कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है ना, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, एक दूसरे में इंटरचेंज करने का, जो रिलेट करने का जो आपका तरीका है, उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, डिब्बा कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था? डिब्बा कॉन्सेप्ट। क्या कहता है? मैंने 2 डिब्बे लिए थे। कितने डिब्बे लिए थे? 2 डिब्बे। एक डिब्बा छोटा, एक डिब्बा मोटा। यानी आप बोलोगे सर, मैं बोलूँ आपको एक प्रश्न पूछूं कि जैसे कि छोटे डिब्बे को आपको बड़े डिब्बे के अंदर रखना है, तो आप कितना आराम से रख दोगे? धीरे से उठाया और उसके अंदर क्या कर दिया? रख दिया। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि उस बड़े डिब्बे को उठाओ, उस छोटे डिब्बे के अंदर रखो, तो आप नहीं रख सकते हो, सेफ तरीके से नहीं रख सकते हो। उसको तोड़ो, मरोड़ो, चूरा करो, फिर उसके अंदर रखो, ऐसे आप रख सकते हो। लेकिन एक सेफ तरीके से, मैं एक व्यवस्थित तरीके से उसको नहीं रख सकता हूँ। वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। तो 2 डिब्बे के रूप में, जैसे मैंने पूछ लिया आपको प्रश्न कि क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या पूछा? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? तो अब यहाँ पर डिब्बे का मतलब ये हुआ कि जिसमें ज्यादा नंबर आ रहे हैं वो उतना ही बड़ा डिब्बा है, और जिसमें कम नंबर आ रहे हैं तो वो एक छोटा डिब्बा है। तो मैंने बोला कि पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? तो मैं इसको इसमें लाना चाह रहा हूँ। ये बताओ, पूर्णांक संख्या इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, तो कितना बड़ा डिब्बा है कि नहीं है? क्या उसके अंदर, ये तो देखो फोराक्स है, देखो छोटा छोटा है कि नहीं है? केवल इसमें तो जीरो से शुरू है, एक शाखा है वो, तो ये इसके अंदर क्या हो सकता है? आराम से आ सकता है। तो क्या मैं प्रश्न पूछूं, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? तो यस, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? तो देखो, पूर्णांक संख्या कितना बड़ा डिब्बा है, प्लस की संख्या भी है, माइनस की संख्या भी है, लेकिन इसमें तो देखो प्राकृत संख्या में तो केवल प्लस की संख्या, वो भी 1 से शुरू हो रही है। तो क्या पूर्णांक को मैं प्राकृत के अंदर ले जा सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ। बड़े डिब्बे को छोटे डिब्बे में ले जा सकता हूँ? नहीं ले जा सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर ऐसा संभव नहीं है। इसी तरह से अपने को क्वेश्चन नंबर 4 के जवाब देने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल पढ़ता हूँ, और उसमें लिखा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। क्या बोला गया है? कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो मेरी बात सुनो, प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू हो रही है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है, यानी 0 इसमें एक्स्ट्रा आया, तो बताओ ये बड़ा डिब्बा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसका मतलब सब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। आप बोलोगे इसमें सत्य है, और यस लिखोगे। आप क्या लिखोगे? यस लिखोगे। अब आगे बढ़ो। फिर मैं बताता हूं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या हो सकती है। इसमें बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो आप मुझे बताओ, इतने बड़े डिब्बे को एक छोटे से डिब्बे के अंदर ले जाकर रखोगे तो इसे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो आप सिंपल सा जवाब दोगे कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। बस यही तो जवाब देना है। तो डिब्बा कॉन्सेप्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जरूर लिखे कि डिब्बा कॉन्सेप्ट बल्ले बल्ले। ठीक है, अब आगे देखिए। तो ये आपके अंदर पॉसिबल नहीं है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या को आप एक पूर्ण संख्या कह दो कि एक बड़े डिब्बे को एक छोटे डिब्बे के अंदर लेके चले जाओ। फिर अगला देखिए, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? इस प्रश्न का जवाब देखना। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? पूर्ण संख्या कहाँ है? ये रही। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो हम देखते हैं कि परिमेय संख्या तो आपके नेगेटिव में भी हो सकती है ना। जैसे परिमेय संख्या में मैं कुछ भी बोल दूं, जैसे -5/7, तो वो एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या वो एक पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। पूर्ण संख्या तो अपने पास हमेशा 0 से शुरू होती है, प्लस में अनंत तक चलती है। तो इसका मतलब मुझे बताइए, क्या परिमेय संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकता हूँ? तो कभी नहीं कह सकता हूँ, कभी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि परिमेय संख्याओं में तो बहुत सारी संख्या शामिल होती है। माइनस की भी आती है, प्लस की भी आती है, बहुत सारी आती है। जैसे मैंने बोला -3/6, तो ये भी परिमेय संख्या। -9/11, ये भी परिमेय संख्या। क्या वो पूर्ण संख्या में कहीं दिख रहा है? ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। यानी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती है। तो बताइए, आपको डिब्बे कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 4 के सारे जवाब फटाफट देना है कि नहीं है? आगे है। अब अपन बात करते हैं, इसको मैं क्लियर करूंगा, इसको मेरे को यहाँ तक ही जरूरत थी क्वेश्चन नंबर 4 को समझाने के लिए। अब बात आती है अपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो जवाब दिया था, मैं उसको लिख करके आपको बता देता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्लियर करूंगा। जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लेना, क्लास को रोक करके। अब अपन बात करते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन था। साथियों, पहला क्वेश्चन क्या था कि पहले क्वेश्चन में ये बोला गया कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो मैं लिखूंगा उसमें हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या। अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा करें साथियों? फर्स्ट। और उसका क्या लिख रहे हैं? आंसर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? आंसर। तो मैं लिखूंगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्योंकि क्योंकि
क्योंकि शून्य को 0/1 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है जो कि P/Q का रूप है। आप मुझे बताओ है कि नहीं? देखो P/Q जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? 0 जो कि P/Q का रूप है, तथा यहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, और हमें Q 0 नहीं चाहिए। क्या Q 0 आ रहा है? क्या Q तो 1 आ रहा है बटा में। देखो यहाँ पे Q है, यहाँ Q है, Q 0 है, Q 0 नहीं है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपना कारण हो गया। अपन Q लिख सकते हैं, उसका कारण भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैंने बोला कि शून्य को एक परिमेय संख्या है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब भी प्रश्न आता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। क्यों है? तो क्योंकि तो 0/1 लिख सकते हैं, जो कि P/Q के रूप का है, और वहां पर Q 0 नहीं है। ये पहले प्रश्न का आपका उत्तर क्लियर हो गया। अब देखना साथियों, एक पैटर्न चलता है आपको। अब यहाँ पर समझना कि आपको जैसे संख्या दी जाती है, दो संख्या, कि मैंने बोला कि दो संख्या जैसे 3 और 4 है, इनके बीच में आप परिमेय संख्या निकालो। जैसे मैंने बोल दिया 5 निकालो, 6 निकालो, 7 निकालो। तो इसका मैं आपको दमदार और जानदार शानदार मेथड बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना साथियों। जैसे आपको बोला जाता है, इधर देखिए, इसको मैं ऐसे क्लियर करूंगा, आप इसको नोट कर लेना। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। चौथे का मैंने आपको समझा दिया, यस नो में जवाब देना है, और ये आपके पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें ऐसा लिखना है आपको। इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ साथियों, समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया साथियों? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको 3 और 6 के बीच में, 4 के बीच में, इसके बीच में क्या करना है साथियों? यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको 6 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? 6 परिमेय संख्या निकालनी है। अब 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो साथियों इसका तरीका क्या चलता है, सुनना। कि आपको एक काम करना पड़ता है, इनका हर देखना पड़ता है, हर समान चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर हर समान चल रहा है तो आपको क्या करना है, फिर देखना है कि आपका जो अंश है उनके बीच में गैप जितना चाहिए उतना है या नहीं। यदि गैप प्रॉपर नहीं है तो उस गैप को आपको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, समझना। इधर देखो, जैसे मेरे को यहाँ 3 है, तो अब यहाँ से मैं इसका हल शुरू कर रहा हूँ, और यहाँ देखना, इसको मैं 3 को क्या 3/1 नहीं लिख सकता हूँ? क्या इस 4 को मैं 4/1 नहीं लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो हर समान है, यानी बटा में सेम सेम चीज आ रही है, तो अब क्या करें? अब आप देखो कि ऊपर 3 और 4 के बीच में कोई गैप है, तो आप बोलोगे सर गैप ही नहीं है इनके बीच में। तो मुझे यहाँ पर इस गैप को क्या करना पड़ेगा साथियों? बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए मुझे इसको किसी ना किसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको ऊपर नीचे गुणा करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि इसको अंश और हर को 10/10 से गुणा कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? यहाँ पर देखना, अंश व हर को 10 से गुणा करने पर, किससे गुणा पर करने पर? 10 से गुणा करने पर। तो करोगे तो ये कितना होगा साथियों? 3/1 ये हो जाएगा 10/10। 10 से गुणा कर दिया मैंने अंश को और हर को, तो ये भी कितना हो जाएगा साथियों? 4/1, यानी ये भी हो जाएगा 10/10 हो जाएगा। तो साथियों ये कितना है आपके पास? तो आप बोलोगे सर ये आया अपने पास 3 × 10 कितना होता है? 30, और बटेवा कितना हो गया? 10, और ये हो जाएगा 40, बटेवा कितना हो गया? 10 हो गया। तो अब आप देखोगे कि आपका हर तो समान है। देखो अभी भी 10 है, 10 है। हर हमेशा समान होना चाहिए, हर समान नहीं है, इसका मतलब आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। अब देखो 30 और 40, अब आपका गैप बढ़ा कि नहीं बढ़ा? गैप बढ़ गया है। तो अब इनके बीच अपने को कितनी परिमेय संख्या लिखनी थी? 6 परिमेय संख्या। तो अब आप आराम से लिख सकते हो। जैसे 30 के बाद जस्ट क्या आता है, तो आप बोलोगे सर 31/10 आता है। फिर क्या आता है? तो 31 के बाद 32/10। नीचे आपका 10 ही चलना चाहिए, हर आपका वही चलेगा जो है, लेकिन ऊपर अंश को आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। और आगे ऐसे बढ़ाना है कि आप इससे उसकी तरफ चलो, यानी जहाँ 30 है, यहाँ 40 है, तो उसके आप या ऐसे नहीं लिख दो, 40 के बाद वाला लिख दो कि जैसे 41/10, 42/10, ऐसे गलत हो जाएगा। और या फिर आप 30/10 के इधर नहीं चल सकते, जैसे 29/10, 28/10, 27/10, गलत हो जाएगा। आपको इसके और इसके बीच में चलना है। कहाँ चलना है? बीच में चलना है। तो ये आ जाएगा 32/10, फिर आ गया 33/10, फिर आ जाएगा 34/10, फिर आ जाएगा 35/10। ठीक है, 1 2 3 4 5, अब तो कितनी भी संख्या लिख सकते हैं अपन, 36/10। ये आपके 6 परिमेय संख्या आ गई, किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो फिर अपन लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कौन सी होगी? तो ये हो जाएगी। तो ये अपना फाइनली क्या आ गया है, एक पैटर्न क्लियर हो गया है कि किसी भी संख्या के बीच में अपने को कितनी भी परिमेय संख्या पूछी जाती है तो कैसे ज्ञात करना। अब सुनना साथियों, मैं आपको वो सवाल भी कराऊंगा, आपकी बुक में नहीं दे रखा है, मैं एक एग्जांपल देकर के वो भी बताऊंगा, जिसमें आपका हर सम्मान नहीं हो।
क्या नहीं समान हो, हर समान नहीं हो। हर समान है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अंश देखना भाई। जैसे हर समान है 1 1 है तब तो आपको कुछ नहीं है, अंश देखो ऊपर 3 और 4 है। तो अगर यहाँ पर गैप होता, माना कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर जैसे 15 होता, कितना होता 15, तो इनके बीच में गैप होता तो मैं कुछ नहीं यहाँ पर क्या कर देता, फटाफट अगली संख्या लिख देता, 3 के बाद 4/1, 5/1, 6/1 ऐसे लिख देता। लेकिन यहाँ पर गैप बराबर नहीं था, तभी तो मैंने इसका गैप बढ़ाने के लिए किससे गुणा किया, अंश और हर को 10 से गुणा किया, ताकि गैप बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने इस सवाल को डील किया है। अब बात करते हैं इसी का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 1.1 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको आप ऐसा कैसा क्या करना साथियों, नोट कर लेना। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है और उस क्वेश्चन को देखिए। उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उसमें बोला गया 3/5 और 4/5 के बीच में आपको कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 3/5 और 4/5 साथियों इधर देखना, 3/5 और 4/5 इसके बीच में आपको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसको कैसे हल करेंगे देखना, इसमें देखना अभी भी आपका हर समान है। देखो ये देखो हर कितना है 5, ये कितना है 5। तो आपको क्या देखना है, अंश देखना है कि अंश के बीच में गैप है या नहीं। तो आप बोलोगे 3 के जस्ट बाद 4 आ रहा है तो गैप नहीं है सर। तो गैप बढ़ाने का तरीका मैंने क्या बोला, आपको अंश और हर को किससे गुणा करना है, 10 से करना है। अगर 10 से गैप नहीं बढ़े तो आप 100 से कर दो, किससे कर दो, 100 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा क्या करूँगा कि यहाँ देखना कि अंश व हर को 10 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो यहां पर देखना क्या आएगा साथियों, 3/5 का हो जाएगा 3/5 इंटू 10/10, और ये हो जाएगा साथियों 4/5 का 10/10 से गुणा कर दिया आंसर। तो ये हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 30/5 इंटू 10 कितना होता है 50, और ये हो जाएगा 4 इंटू 10 यानी 40/50। अब आप संख्या लिख दो, इनके बीच में कितनी चाहिए, 5 चाहिए। तो 30 के बाद क्या आता है 31, तो आप बोलोगे सर 31/50, बटा 50 ही चलेगा आपका, ध्यान रखना। 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, यानी 1 2 3 4 5, ये आपके पास 5 परिमेय संख्या आ चुकी है 3/5 और 4/5 के बीच में। तो यहाँ आपके प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन क्या होते हैं, ओवर होते हैं, फिनिश होते हैं। लेकिन मैं आपको अधूरा काम नहीं छोड़ के जाऊंगा, किताब वाले ने छोड़ दिया है लेकिन मैं अधूरा नहीं छोड़ के जाऊंगा। अब मैं आपको वो भी सिखा के जाऊंगा जिसमें ये सम्मान नहीं हो, क्या सम्मान नहीं हो, हर सम्मान नहीं हो। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। अब मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ जिसके अंदर आपका हर सम्मान नहीं हो, तो उसमें आप क्या करोगे, तो इसको मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ, आप नोट कर लेना, इसको क्लास को रोक के यहाँ से मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं इसी सवाल को ले लेता हूँ साथियों, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, चेंज। यहाँ पर मैंने ले लिया, जैसे यहाँ मैंने ले लिया 8 ले लेता हूँ, कितना लेता हूँ 8। तो ये तो हो गया 3/8 और ये हो गया 4/5। तो अब आपको पास सोचने का, ये विचार करने का तथ्य आ गया है, यानी क्वेश्चन आ गया आपके मन में कि ये 8 है या 5 है, अब क्या करें। तो सबसे पहले तो आपको साथियों इस 8 और 5 को दे रखा, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा कि हर कैसे बराबर हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इधर देखना, इसको मैं हल करता हूं, यहाँ पर देखना, हर को बराबर करना। तो आपको कुछ नहीं करना, इसके बटा में जो 5 दिख रहा है उसको तो इधर अंश और हर से गुणा कर दो, इसके बटा में जो 8 दिख रहा है और उसको आप उधर अंश और हर से क्या कर दो, सिंपल सा गुणा कर दो। यानी इसके बटा वाली संख्या तो इधर गुणा में आएगी और इसके बटा वाली संख्या उधर गुणा में आएगी। तो यहाँ पर देखना, मैं हल में करता हूँ कि 3/8 को तो मैंने गुणा कर दिया 5/5 से, ठीक है। और इधर देखना 4/5 था, उसको मैंने गुणा कर दिया 8/8 से। करके देखो, 3 इंटू 5 कितना होता है 15, 8 इंटू 5 कितना होता है 40, 8 पंजे 40, 8 इंटू 4 8 चौक कितना होता है 32, और 5 इंटू 8 कितना होता है 40। अब आपका हर समान हुआ कि नहीं हुआ, हर समान है। और आप देखिए ऊपर अंश है, यानी 15 और 32, इसके बीच में प्रॉपर गैप है कि नहीं है। आप यहाँ पर 6 5 10 जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हो ना, तो निकाल लो कि 15/10, 15 के बाद क्या आएगा आपके पास 16/40 आएगा। क्या आएगा 16/40, 17/40, 17/40, ऐसे कर करके आप जितनी भी परिमेय संख्या पूछी जाती है वो निकाल सकते हो। तो आपने ये भी सीख लिया है कि जब हर में संख्या अलग अलग हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, तो कुछ नहीं करना है, इधर बटा वाली संख्या को इधर ऊपर नीचे गुणा, इधर बटा वाली संख्या को इधर ऊपर नीचे गुणा, फिर आपको जो फाइनली संख्या मिलती है उसके बीच में आपको 6 5 4 जितनी परिमेय संख्या पूछी जाती है वो आप आसानी से
निकाल सकते हो। तो यहाँ अपनी प्रश्नावली फिनिश होती है और आने वाली क्लास के अंदर अपन प्रश्नावली 1.2 को लेकर के डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। और बने रहना, लगे रहना। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, इसको उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी वास्तव में क्या है, रिक्वायरमेंट है, यानी जो क्लास 9th के स्टूडेंट है वहां तक इस चीज़ को पहुंचाए ताकि वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके, ठीक है। और अंत में यही बात कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।